और वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एल्विश यादव को लेकर बहुत सारी अपडेट्स सामने आ रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा शॉकिंग खुलासे भी हुए हैं। एक तो उनकी प्रॉपर्टी को लेके भी बात सामने आई है कि उनके फादर ने बताया है कि जो भी उनके पास प्रॉपर्टी वो सारी की सारी फेक है, वो हवाबाजी ज़्यादा करते थे। अब ये एल्विश यादव के फंसने के बाद बोला जा रहा है या ये बात सही है, ये उनको ही पता होगी। लेकिन अभी बहुत सारे खुलासे हुए हैं एल्विश को लेके, जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है कि उनके दो दोस्त थे वो पकड़े गए हैं। एक का नाम ईश्वर बताया जा रहा है, दूसरे का नाम विनय बताया जा रहा है। और हरियाणवी सिंगर जो है उनकी तलाश है, उनका नाम है फाजिल पुरिया कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जो कि उनको भी बताया जा रहा है कि ये भी एल्विश के साथ मिले हुए थे। ऐसी सारी खबरें आ रही है। अब जब एल्विश की प्रॉपर्टी की बात होती है, लग्जरी गाड़ियों की बात होती है, तो कई बार बिग बॉस के घर में भी आपने एल्विश को बात करते सुना ही होगा कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं जिससे तक लोगों को पता चला कि भाई एल्विश के पास बहुत पैसे हों, और उनके लाइफस्टाइल को देख के भी लगता था कि भाई हाँ, ये बहुत पैसे वाले हैं। और लोगों को लगता है कि यूट्यूबर हैं और उनकी इतनी कमाई तो है कि वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, और उनके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा काम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के लग रहा है। पर जब उनके पिताजी ने सारी चीज़ों पे खुलासा किया तो सारे के सारे शॉक्ड हो गए। लोग बोल रहे हैं कि ये सब फेक है, हम किस चीज़ पर विश्वास करें। देखिए, विश्वास वाली बात है तो ये सारी चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं ये बाद में पता चलेंगी। लेकिन हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अभी एल्विश के फंसने के बाद बोली जा रही हो। इन बातों में कोई सच्चाई कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जो लग्जरी गाड़ी है वो एल्विश ने, जो फॉर्च्यूनर है उनके पास, वो किश्तों पे ली है। और जो गाड़ियाँ आपको दिखती हैं वो सेकंड हैंड, वो 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए रेंट पे लेते हैं, उसके बाद चेंज कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई एल्विश के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और रही बात घर की, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो घर है जो बन रहा है अभी, वो घर हमने ज़मीन बेच के लिया है। ये हवा में जो एल्विश है वो बहुत हवाबाजी करता है। ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं कि ये हमारे फैंस को पता है कि उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं क्या नहीं, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो ये हवाबाजी है जो एल्विश करता है लोगों को दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि उसके पास बहुत गाड़ियाँ, बहुत घर हैं। और दुबई का घर भी उन्होंने दिखाया था, जिस पर भी बात हो रही थी कि एल्विश के पास 8 करोड़ का दुबई में घर है। तो ये सारी बातें उनके पिताजी ने बताई कि सारी की सारी फेक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो घर है वो रेंट पे है, जिसमें एल्विश वीडियो बनाते हैं। और जो घर उनका बन रहा है जिसमें वो शिफ्ट होने वाले, वो उन्होंने ज़मीन बेच के ख़रीदा है। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। अब ये कितनी सच्चाई है ये उनको ही पता होगी, क्योंकि इससे पहले तो इस बारे में नहीं कोई अपडेट आई है, ना ही किसी को पता चला है। और बाद में ये बात आई तो हो सकता है कि ये पुलिस की चीज़ों से बचने के लिए भी हो, या हो सकता है ये सही भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई।